एक पुरुष मैंने ऐसा देखा है। कैसा? उसके हजारों हजारों आंखें हैं, उसके हजारों हजारों कान हैं, उसके हजारों भुजाएं हैं, उसके हजारों पैर हैं, और वो पुरुष कभी कभी अच्छे अच्छे बगीचाओं में सैर करता है, सुगंधी लेता है, और कभी कभी वो पुरुष गंदे गंदे नालों में कूद पड़ता है। कभी कभी वो पुरुष एकदम प्रकाश में आनंद लेता है, और कभी कभी वो पुरुष एकदम अंधकार में सो जाता है। कि जब जब उस पुरुष को देखते हैं तब तब वह पुरुष फिर गायब हो जाता है। फिर पता नहीं लगता है कि देखते देखते उसकी हजारों आंखें कहाँ गईं, उसके हजारों कान कहाँ गए, उसके हजारों पैर कहाँ गए, उसके हजारों हाथ कहाँ गए, और देखते ही देखते उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। पहले कुछ दानवीरों की सेवा है, वो इस तरह से है। 200 रुपया अनीता देवी, महात्मानंद की बगीची, धौलपुर राजस्थान। 200 रुपया हरिदास सरोज देवी, अबदलपुर धौलपुर। 2100 रुपया रामनिवास श्रीमती राम दुलारी, नारायण विहार कॉलोनी ग्वालियर, गोले का मंदिर। 500 रुपया गुड्डी देवी, पंचम विहार कॉलोनी धौलपुर की। 1100 रुपया रेयांश सनौ मुंशीलाल, पुरानी भूपानी फरीदाबाद हरियाणा। 300 रुपया भगवान देवी बाई जी, धौलपुर कबीर आश्रम से ही है। 500 रुपया तुषार कुमार, ब्यावर राजस्थान। 200 रुपया राकेश हनुमानपुरा धौलपुर। 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार ग्वालियर। 500 रुपया सुरेश चंद जिला बांधा। 1100 रुपया श्री राम गोपाल सिंह, ग्राम डेरा, हिंडौन जिला करौली। 500 रुपया लच्छी राम, महात्मानंद की बगीची धौलपुर। और 500 रुपया वासुदेव भाई घुसगुमा, मुरैना मध्य प्रदेश। इन सभी दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सभी भाई बहन बड़ी शांत प्रियता के साथ संतों की वाणियों को श्रवण किए। वास्तव में दुख हमारे मन का है। शास्त्र कहता है मन एवं मनुष्याणा कारणो बंध मोक्ष। हमारा मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर आपने अपने मन को समझ लिया तो समझ लो कि आपने संसार को समझ लिया। अगर अपने मन को नहीं समझ पाए तो फिर संसार को समझना बहुत कठिन है। मन एक ऐसा है जैसे कोई चोर चोरी करता है तो चोरी करके चोर ले जाते हैं और खोज पड़ोसी के जहाँ लगा जाता है। चोर ले गया चोरी करके और खोज कहाँ लगाएगा? पड़ोसी के जहाँ। अब पड़ोसी पड़ोसी भी रहेंगे, वो तो ले गया चोर। तो यही स्थिति है हमारे मन की। काम स्वयं करता है और फिर सारा दूसरे की तरफ कर देता है कि इसने काम करवाया है। यह है मेरे दुख का कारण।
कहीं पत्नी पति को दुख का कारण मानती है, कहीं पति पत्नी को दुख का कारण मानता है, कहीं माता पिता बेटी बेटाओं को दुख का कारण मानते हैं, कहीं बेटी बेटा माता पिता को दुख का कारण मानते हैं। लेकिन वास्तव में हम झांक करके देखें गहराई से तो वो सारे के सारे बीज हमारे ही अंदर में हैं, चाहे वो सुख का बीज हो चाहे दुख का बीज हो। अब उसको थोड़ी सी संगति मिल गई, उस दुख के बीज को बाहर से थोड़ी सी संगति मिल गई। जैसे तार में करंट होता है नहीं, पर करंट होता है और करंट के साथ साथ अर्थ भी होता है। करंट तो केंद्र से आता है और अर्थ कहीं दूसरी जगह से जोड़ा जाता है उसमें। ऐसे ही करंट वो है हमारे भीतर में और अर्थ है वो बाहर में। कोई चीज पैदा होती है तो हमारे भीतर से होती है और फिर हम उसकी खोज बाहर करते हैं। अगर वहां का वहीं पर हम खोजना शुरू कर दें तो फिर हम अपनी कमजोरी को परख लें। तथागत बुद्ध कहा करते संसार दुख है और दुख का कारण है। दुख वैसे ही नहीं है, दुख का कहीं ना कहीं कोई कारण है। इसलिए उस कारण तक अगर पहुंच गए तो उन दुखों से निवारण भी हो सकता है। उस कारण तक अगर आप पहुंच गए तो दुखों से निवारण भी हो सकता है। और अगर देखा जाए तो वो निवारण करने की युक्ति ही हमको निर्वाण की ओर ले जाती है, मोक्ष की ओर ले जाती है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, किसी और की तरफ इशारा मत करना, किसी और की तरफ उंगली मत उठाना। जब कोई भी दुख संकट आए तो झांक करके देखना अपने आप में। जैसे उस बुढ़िया ने, अभी महात्मा बता रहे नहीं, कि उस बुढ़िया के अंदर में ईर्षा थी और वो ईर्षा के कारण महात्मा को मारने के लिए जहर के लड्डू ले गई बना करके। और महात्मा ने भोजन पानी पा लिया होगा। रात को उसी के लड़का आए और वहीं रुके। महात्मा जी ने सोचा कि भैया जी भूखे आए हैं तो जिन्हें कछु खाने को दे दो, क्योंकि संतों का ऐसा स्वभाव होता है, चाहे कोई रात के 11 बजे आए 12 बजे आए, और चाहे संत हो चाहे ग्रस्त हो, कोई भी अतिथि मेहमान आ जाता है तो फिर कोई नहीं भूखा सोने देता है। तो महात्मा ने सोची होगी कि चलो जी लड्डू रखे इनको दे दो। अब ये का पता था कि वो महात्मा को मारने के लाई थी और उसी के लड़का खा करके और मर गए। बस यही है मेरे बहन भाइयों, हम गड्ढा खोदते हैं दूसरों को और हम गिर जाते हैं स्वयं। इसलिए हम दूसरों की जितनी हो उतनी सहायता के लिए तैयार रहें। चाहे भले ही कोई आपका द्वेषी हो, आपसे कोई दुश्मनी करता हो। देखिए ज्ञान की बात होती है। बताते हैं जब सिखों का युद्ध हुआ था इस्लाम का औरंगजेब की सेना में, और जो गोविंद राव जी थे, तो जब युद्ध हुआ तो वहां एक सेवक ऐसा था कि वो घायलों को पानी पिलाता था और वो गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था। लेकिन जब वो पानी पिलाता है तो उस रणभूमि में जो कोई घायल होता है वो उसी को पानी पिलाता है। तो उसमें तो घायल होते तो दोनों ही तरफ के लोग घायल होते हैं। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो दोनों तरफ के ही लोग घायल होते हैं। तो वो दोनों को ही पानी पिलाता, वो नहीं देखता कि जी इस्लाम है कि जी हिंदू है। कोई घायल है तड़पड़ा रहा है तो उसने पानी पिलाया और उसको संभाला। कुछ लोगों ने देखा कि ये कैसा बेवकूफ है, वही लोग हमसे लड़ रहे हैं और उनको भी ये पानी पिला रहा है। तो जाकर के और गुरु गोविंद सिंह से शिकायत करी। बोले भगवान, ये जो आपका चेला है और पानी पिलाने का काम है इसका, कि ये घायल लोगों को संभाले और पानी पिलाए, लेकिन ये तो उन लोगों को भी पानी पिलाता है जो हमसे बराबर लड़ रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको बुलाया और कहा, क्यों भैया तू ऐसा क्यों करता है कि जो लोग हमसे लड़ रहे हैं और वो घायल हो गए तो उनको भी पानी पिलाता है। तब उसने कहा कि गुरुदेव मुझे नहीं पता है, मुझे तो जो तड़पता हुआ व्यक्ति दिखता है
तो बस मुझे नहीं पता लगता है कि ये सिख है कि ईसाई है कि इस्लाम है कि हिंदू है। बस वो तड़पता हुआ एक व्यक्ति नजर आता है तो मैं तो उसको पानी पिला देता हूं। और आपका ही उपदेश है कि दुखी जीव की सेवा करना चाहिए। तो जिस समय वो रणभूमि में तड़प रहा है, उसका चोट लग गई है, तो उससे कितना वो दुखी है, तो फिर वो दुखी है और वो पानी मांग रहा है, तो उसको पानी पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए? गुरु गोविंद सिंह ने उसकी पीठ थपथपाई, जो कि धन्य है तुम ज्ञानी पुरुष हो। तो ज्ञानी पुरुष के चित्त में ऐसा द्वंद्व और द्वेष नहीं रहे, वो अपने दुश्मनों का भी हित चिंतक बन जाए, तो समझ लो कि लगेगा तो थोड़ी देर के लिए ऐसा ही कि जी हम कर क्या रहे हैं, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम बात है। इसलिए हमारे अंदर का जो द्वंद्व है, वो द्वंद्व जब ही समाप्त होगा जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाओगे, तो दुनिया में फिर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं रहेगा। तो तुम अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करिए। हमारा मन है, मैंने शायद पहले सुनाया था, एक संवाद आता है श्री राम और वशिष्ठ जी का। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, एक पुरुष मैंने ऐसा देखा है। कैसा? उसके हजारों हजारों आंखें हैं, उसके हजारों हजारों कान हैं, उसके हजारों भुजाएं हैं, उसके हजारों पैर हैं, और वो पुरुष कभी कभी अच्छे अच्छे बगीचाओं में सैर करता है, सुगंधी लेता है, और कभी कभी वो पुरुष गंदे गंदे नालों में कूद पड़ता है। कभी कभी वो पुरुष एकदम प्रकाश में आनंद लेता है, और कभी कभी वो पुरुष एकदम अंधकार में सो जाता है। लेकिन जब जब देखते हैं उस पुरुष को, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब जब उस पुरुष को देखते हैं तब तब वह पुरुष फिर गायब हो जाता है। फिर पता नहीं लगता है कि देखते देखते उसकी हजारों आंखें कहाँ गईं, उसके हजारों कान कहाँ गए, उसके हजारों पैर कहाँ गए, उसके हजारों हाथ कहाँ गए, और देखते ही देखते उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो श्री राम जी ने कहा कि भगवान, अगर ऐसा ही कोई पुरुष है तब तो फिर तुम हमको बताओ, उस पुरुष के दर्शन कराओ। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, वो कोई और पुरुष नहीं है, वो हमारा मन है। ये मन की कल्पना के लिए ये बात बोली बीजक में से कि चली जात देखी एक नारी। ये हमारी मन की कल्पना आगे आगे उड़ती उड़ती चली जाती है, जाने कहाँ कहाँ जाती है। हाल दिल्ली पहुँच गई, हाल बम्बई पहुँच गई। अरे जब रात खाट में सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, भावना सुवन दे रही भाऊ। हमसे एक बहन माता बड़ी बूढ़ी पूछ रही, महाराज हमें आज बुरे बुरे सपने आए, और महाराज हमें रोज ऐसे ही सपने आ जाते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं है, सपने की बात सच्ची नहीं होती है, इन सपनों से कभी घबराना भी नहीं चाहिए। सपने की बात कभी सच्ची नहीं होती है, पर ये ध्यान रखो, ये जैसा तुम विचार और चिंतन करोगे वैसा ही तुमको फिर सपन भी आएगा। ये संसार भी एक सपन है। जो सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे दुख दूर न होई। सपने होए विकार इंद्रप, रंक नाक पति होए। जागे हान न लाव कछु, जिम प्रपंच जय जो। कितनी बढ़िया बात कही कि सपने में कोई राजा भिखारी बन जाता है और कोई भिखारी राजा बन जाता है, पर जब जग जाता है तो वो न राजा रहता है और न भिखारी रहता है। हम सपने के दुख से जूझ रहे हैं, और जब हमारी आंख खुल जाती हैं तब देखा तो शरीर पर भी पसीना आ रहा है, श्वास चल रही है तेज तेज, भयभीत हो रहे हैं। हे भगवान, ये कैसो सपनों आएगो, हे गुरु महाराज ये कैसो सपनों आएगो। फिर थोड़ी देर में होश में आओगे, तब सोचे अरे ये तो सपना था। फिर कहीं कहीं तो लोग भयभीत रहते हैं सपने से, पर सपना क्या है? वो तुम्हारी कल्पना का ही सपना है, जिस कल्पना में हम जी रहे हैं, और वही कल्पना का फिर सपन है। जब गहरी नींद में हम जाते हैं तो सारे सपने समाप्त हो जाते हैं। तो सदगुरु जगाते हैं, आप जिस समय जागृत हो जाओगे तो उसी क्षण आपका जीवन, आपका मन
और वो पता नहीं लगेगा कि फिर वो मन कहाँ चला गया। ये मन भी एक सपना है, एक रात्रि का सपना होता है और एक दिन का सपना होता है। तो ये जो मन के अंदर में जो हमारी कल्पना चलती रहती है उल्टी सीधी, तो समझ लो ये भी सपना ही है। जब कोई भी व्यक्ति जब जागृत हो जाता है तो फिर वो कल्पना पकड़ में आ जाती है मन की। आप मन की कल्पना में जो जितनी ऊर्जा नष्ट होती है, शक्ति, देखो उसमें भी शक्ति नष्ट होती है। आपके भीतर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है आपके अंदर में, पर वो शक्ति को हम पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो विचारों में चली जाती है। नाना तरह की कल्पना में हमारा मन घूमता रहता है। जो अभी सुना था, चली जाते देखी एक नारी, जाने कहाँ कहाँ जा रही है, जाने कहाँ कहाँ, दिल्ली बम्बई, हाल को रिश्तेदार को भैया बंद को दुश्मन को लेने देने वाले तमाम, और तुम बैठ जाओ नेक देर तो फिर समझ लो कि फिर तो बैठ ही नहीं पाओगे। ये है हमारे, इसी के लिए वशिष्ठ कहते हैं हे राम, लेकिन जब तुम देखना शुरू कर दो, आप साक्षी हो जाओ उसके, तो बस फिर पता नहीं लगता है, धीरे धीरे उसका अस्तित्व गिरता हुआ चला जाता है। संतों ने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं समझने के लिए, मन को जागृत करने के लिए। अगर आपके पास में विवेक की दृष्टि है थोड़ी, आप सत्संग करते हो, तो कोई भी स्थिति आई है सामने तो उसके नजदीक पहुंचो, और जब नजदीक पहुंचोगे तो फिर वहां उसका कारण आपको पता चल जाएगा कि ये दुख है तो इस कारण से है। किसी ईश्वर और भगवान का दिया हुआ दुख नहीं है। कोई भगवान क्यों दुख देगा तुम्हें? लोग कहते हैं भगवान की मर्जी है, और आपको कौन सा कोई देवी देवता माफ कर देगा? जब आपने कुछ देखा ही नहीं और फिर कोई दुख है, संकट है, तो फिर तुम किसी देवी देवता से प्रार्थना करो तो फिर वो सुनेगा भी कैसे? क्योंकि देवी देवता का दिया हुआ दुख थोड़ा ही है। इसलिए ये बड़ी सजगता और सावधानी की बात है। हम ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीते हैं सज्जनों, तो समझ लो ईमानदारी के साथ जीवन जियोगे, सत्य के साथ जीवन जियोगे, तो दुख नाम की कोई चीज नहीं है जीवन में। हम अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करें तो दुख नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कोई गलत काम किया है, इसलिए उसका परिणाम दुख है। तो मैंने निवेदन किया, आप शांति के साथ शाम को बैठ करके, सवेरे बैठ करके और अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करिए, देखिए आप। और तुमसे ज्यादा जो तुम्हारे अंदर में शक्ति है, वो तुमसे ज्यादा बड़ी शक्ति और कहीं पर नहीं है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न किसी देवी में, न किसी देवता में। क्योंकि मंदिर बनाए तो तुमने बनाए, देवी देवता बनाए तो तुमने बनाए, उनके नाम रखे हैं तो तुमने रखे हैं। जो कुछ बनाए हैं, जो कुछ माना है, जंत्र मंत्र बनाए हैं तो तुमने बनाए हैं, किताबें बनाई हैं तो तुमने बनाई हैं, मार्ग बनाए हैं तो तुमने बनाए हैं, सिद्धांत बनाए हैं तो तुमने बनाए हैं, जाति पाति की दीवार लगाई है तो तुमने लगाई हैं। आज जो कुछ किया है वो तुमने किया है। तुम्हारे पास में बहुत बड़ी शक्ति है, आप खोज करके तो देखो। और आप खोज करके देखोगे और आप सत्य के आधार से अपने लक्ष्य की तरफ चलोगे, आपको दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। रोकने वाले तो आएंगे, ये बात जरूर है, ऐसा नहीं है कि कोई रोके नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी कमजोरी है तो तुम रुक जाओगे। अगर कमजोरी नहीं है, तुम अपने चरित्र और अपनी ईमानदारी के साथ तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हो, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, सबसे बड़े शत्रु हमारे भीतर में बसे हुए हैं। हमारे चंचल मन और इंद्रियां ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, और जीते हुए हमारे मन और इंद्रियां ही हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। बाहर के शत्रु और मित्र क्या करेंगे? मैंने कहा कि चीज तो हमारे भीतर में है, करंट तो हमारे भीतर में है, बाहर तो केवल अर्थ है। जो तुमने अपनी शक्ति को समझ लिया तो फिर बाहर कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग करना है, कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ कैसे चलना है, आप कदम कदम पर आप विवेक के साथ अपना जीवन जियोगे। पर और ये एक बात बता, मैं चतुराई और चालाकी के साथ नहीं कि चलो चतुराई और चालाकी से अपनों काम बना लो, वही तुम्हारे लिए आज तो तुम बना लोगे, लेकिन आज नहीं तो कल वो तुम्हारे दुख का कारण बनेगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। किसी दूसरे को पागल बनाने की कोशिश मत करना कभी, किसी से कुछ छलने की कोशिश मत करना कभी।
ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई पर भरोसा रखना। जो बचे आदि में से आदि, टूको में ते टूक, और कहें कबीरता दासकों कबू ने आवे चूक। जो बने थोड़ा टुकड़ा पेट से तो कहीं भूखे भिखारी को दे देना। तुम्हारे पास में कहीं कोई सेवा है किसी प्रकार की और समय आ गया है कहीं तो दे देना। कोई चिंता मत करना, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं पड़ेगी। आप दिन दिन बढ़ते चले जाओगे। आप किसी चीज का उपयोग करोगे तो ये प्रकृति जान लेती है कि ये इस चीज का अधिकारी है, और अधिकारी के पास में वो चीजें अपने आप आती हैं तो वो स्वयं उनका बढ़िया उपयोग करता है उन चीजों का। और जहां अगर उपयोग नहीं किया तो समझ लो कि वो चीज तुम्हारे हाथों से धीरे धीरे चली जाएंगी। आप 1000 प्रकार की ताकत लगाना लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। इसलिए सावधानी के साथ अपना जीवन, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करते चलो। मन सारथी है आप रस, विषय लहर फोराए, मन के चलाए तन चले, जैसे सर्वस जाए। मन गया तो सब गया, इसलिए अपने मन को साध करके रखो। और जहां कोई भी चीज बढ़िया से बढ़िया तुमको दिख रही है, पर तुम उसको कौन से तरीका से देखते हो? कोई सुंदर से सुंदर रूप है तुम्हारे सामने, तुम उसको कौन से तरीका से देखते हो? क्योंकि एक तो हमारी दृष्टि होती है विषय भाव से देखते हैं, और एक हमारी दृष्टि होती है एक ज्ञान के आधार से देखते हैं हम। जब ज्ञान और अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ देखेंगे हम तो कितना भी बढ़िया सुंदर रूप है सामने, चाहे कोई लड़की है या लड़का है, तो हम उसको अपनी बच्ची के रूप में भी देख सकते हैं, अपनी बहन के रूप में भी देख सकते हैं, और अपनी माँ के रूप में भी देख सकते हैं, हम भाई के रूप में देख सकते हैं, चाचा ताऊ के रूप में देख सकते हैं, दादा बाबा के रूप में देख सकते हैं। जब ऐसा भाव होगा तो तुम्हारे चित्त में विकार पैदा नहीं होगा, और अगर वासना की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे चित्त में विकार पैदा हो जाएगा, और वो विकार तुमको फिर गिरा देगा कहीं ना कहीं ले जा करके। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों की ये कहानी किस्सा है, एक की नहीं, दो की नहीं, चार की नहीं। वही भाई बहन आराम और आनंद के साथ अपना जीवन जीते हैं, जो इन सारी चीज़ों से सिमट करके और अपने आप में आ जाते हैं। जैसे कभी आपने देखा है कछुआ, कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, और फिर ऐसा वो हो जाता है कि फिर भाई इतना तो लड़काए दो, इतना तो लड़काए दो, माने अपने सारे, क्योंकि बाकी अंग बाकी बड़े कोमल कोमल अंग हैं, और भाई खोपड़ी बहुत बड़ी टाइट होती है। एक बार उनको लट्ठू दे तब नहीं टूटे भाई खोपड़ी, खोपड़ी बाकी मजबूत होती है, लेकिन बाकी जो नार और पंजे वो बड़े कोमल होते हैं। और नेक बाय कछुआ एहसास भयो और वो तुरंत अपने भीतर हो जाता है। तो ऐसे भीतर होने की कला हमारे पास में भी आ जाए, जब कोई बात हो तो हम भी भीतर हो जाए, हम भी अपने अंगों को समेट लें। जब तुम भीतर हो जाओगे तो जैसे कछुआ की नार भीतर हो गई, जैसे पंजे भीतर हो गए, ऐसे ही अगर तुम भीतर हो जाओगे तो तुम्हारी आंख भी बंद हो जाएंगी, फिर तुम्हारे कान भी किसी शब्द को ग्रहण नहीं करेंगे विशेष रूप से, क्योंकि तुम भीतर हो गए। और तुम बाहर हैं तो तुम्हारी आंख भटभटाए रही हैं। देखे हुए काफी लोगों को देखा है, बाजार में चलते हैं तो ऐसे भटकते जाते हैं। और सिद्धांत कहता है कि आप अपने 3-4 कदम तक देखिए, इधर उधर मत भटकिए। इधर उधर भटकोगे तो तुम्हें ठोकर लगेगी। क्या देख रहे हो? क्या दुकानों को देख रहे हो? क्या लोगों को देख रहे हो? क्या देख रहे हो? किसकी पहचान कर रहे हो? अरे तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन जाओ अपने लक्ष्य से और अपनी सावधानी के साथ, और अपनी सावधानी के साथ और अपने लक्ष्य पर जाओगे तो फिर निश्चित रूप से फिर तुम्हारे सामने कोई ऐसी चीज, क्योंकि ऐसी चीज कोई आएगी नहीं आगे, तुम अपने आप को समेट करके चल रहे हो। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, वास्तव में ये जीवन ऐसा है बहुत बड़ा बेशकीमती, इसकी कोई कीमती नहीं है। सदगुरु संतों ने तो जहाँ तक बताया है कि ये मानव जीवन है एक बहुत बड़ा खजाना है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाहे न जेई परलोक समारा। ये मानव का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। एक लकड़हारा था, जंगल में से लकड़ियां काट करके लाता। महात्मा जी मिल गए कोई एक, तो वो लकड़ियों का कोला बना बना करके बेचता।
तो लकड़ियाँ काट करके लाता, फिर कोला बनाता उसके, और कोला बना करके फिर बाजार में ले जाता। महात्मा जी मिल गए तो महात्मा जी से भाव बंदगी भई, और महात्मा जी ने कहा कि भैया तुम क्या काम करते हो? बोले महाराज मैं तो लकड़ियाँ काट के ले जाता हूँ और लकड़ियों से ही अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। महात्मा जी ने कहा तो चल मैं एक जंगल ऐसा बताऊं तुझे, तो वो लकड़ियाँ बहुत बेशकीमती है। तो महात्मा जी उसको ले गए और जाकर के एक जो चंदन का जंगल था, और वो जंगल बता दिया चंदन का। तो अब वो जाकर के चंदन की लकड़ियाँ काट करके लाता है, पर काम बाकी बागो लक्ष्य हुई है, वो बिनेव जलावत हो है और कोला बना के ले जाता। तो अब कोला तो चाहे चंदन को होए और चाहे बमूरा को होए, कोला तो कोला ही हो तो है। महीना साल खांड बीत गई तो फिर वे महात्मा जी मिले कभी। महात्मा जी ने सोची अब तो लकड़ा हारो पैसा भाव है होगा, क्योंकि चंदन की लकड़ियाँ काट काट करके इसने जंगल खाली कर दिया पूरा। महात्मा जी ने कही रे भैया अब तो तू बढ़िया अच्छो खातो पीतो होगा। बोले महाराज अच्छो खातो पीतो का बे 1 रुपया की तब पहले ले जाता और वही 1 रुपया की अब ले जाता हूँ। अरे कि 1 रुपया ही कैसे रे? पहले तो तू ले जातो साधारण लकड़ियाँ और अब चंदन की लकड़ियाँ ले जातो है, तो तू कैसे क्या कहाँ ले जाता है, कैसे बेचता है तू? कि महाराज मैं तो जला जला के कोला करके बेचता हूँ। कि हाथ तेरा भला हो तेरा, जला जला करके कोला कर करके। आज तू जलाना मत है, आज तू एक गठरी वैसे ही लेकर के जाना। तो बताते हैं वो एक गठरी वैसी लकड़ियाँ की लेकर के आया और जाकर के जब ले गया बाजार में तो वो एक गट्ठा लकड़ी का बहुत पैसों का बिका। तब उसकी आंखें खुली, जाकर के उसने महात्मा जी के पैर छुए, कहने लगा भगवान मैं तो बहुत बड़ी भूल में था, एक ही लकड़ी के गट्ठा ने और तमाम पैसे दिए मेरे को। उस लकड़हारे की आंख खुल गई और वो लकड़हारा वो एक अच्छी लाइन पर लग गया। तो शायद हम भी कहीं ऐसे ही तो कोला कर करके अपनी शक्ति को खत्म करके चले जाते हैं नहीं, यानी विषय की आग में अपनी जीवन शक्ति को जला जला करके और उसके विषय रूपी कोला बना बना करके और फिर संसार में हम व्यवहार में उसको बढ़ते चले जाते हैं। सदगुरु कहते तुम चंदन से भी बेशकीमती हो, तुम्हारे पास में तो वो खजाना है जो बुद्ध को मिला, कबीर को मिला और महापुरुषों को मिला। तो थोड़ा अपने आप पर विश्वास करिए और अपने भीतर की खजाने को खोल करके देखिए। आपके सबसे बड़ा तो आपके खजाने में मूल्य है, वो सत्य है। सत्य कहीं बाहर नहीं मिलता है, दुकानों पर नहीं मिलता है, सत्य कहीं बाजारों में नहीं मिलता है। एक भजन में सुना होगा, बाजारें दौड़ी काय को गई, सखी काया गढ़ में लागी ये दुकान, बाजारें दौड़ी काय को गई। सत्य की शक्कर, देखिए कितना बड़ा मसाला है। सबसे बड़ा सत्य है वो तुम्हारे भीतर में है। फिर सबसे बड़ी दया है, धर्म है, वो तुम्हारे भीतर में है। धर्म बाहर नहीं है, धर्म अपने भीतर में है। जो बाहर के धर्म हमने बनाए हैं ये तो कल्पना के धर्म हैं। भीतर में हम अपने धर्म को ठीक तरीका से पहचान लें तो सच्चे अर्थों में तुम धर्मात्मा बन जाओगे। बाहर का धर्म कोई धर्म नहीं है। कोई हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई कहते हैं भैया जी हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। बाहर के धर्मों में तो खून खराब हो रहे हैं, पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। आज भी लोग अपनी अपनी तलवारों को घिसते रहते हैं। आज भी लोग जाने कौन, कोई किसी के प्रति, कोई किसी के प्रति, कौन ने मोहम्मद के प्रति कुछ बोल दिया, किसी ने किसी राम के प्रति कुछ बोल दिया, किसी ने किस बाबा साहब के प्रति कुछ बोल दिया, किसी ने बुद्ध के प्रति कुछ किसी ने बोल दिया, और फिर लोग तलवार घिसते हैं और लाठी डंडा उठाते हैं। तो ध्यान रखो, ये वास्तव में ये सभी के सभी हमारे महापुरुष रहे होंगे, उनके प्रति कोई अगर कहता है तो वो गंदी भावना है। और धर्म तो हमारे भीतर में है, क्योंकि सच्चे अर्थों में हम धर्मात्मा हैं। धर्म बाहर नहीं है। न बाबा साहब से कोई धर्म बंधा, न बुद्ध से कोई धर्म। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हमारा बुद्ध धर्म है। एक महात्मा, एक बौद्धिस्ट महात्मा थे, वो कह रहे थे महाराज हम तो, हमारा तो बुद्ध धर्म है। तो हमने कही क्या बुद्ध ने कहीं कहा है कि मेरा धर्म ये है? कि हाँ, कहा क्यों नहीं है? तो मैंने कहा कहाँ पर कहा है, कौन सी किताब में लिखा है? वैसे जो बौद्ध धर्म की पुस्तक हैं और कोई भी पुस्तक हो, सब में मिला हुआ मामला है पूरा का पूरा। कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ने बनाई हो या एक व्यक्ति की लिखी हो, वहाँ में भीतर पीछे पीछे से तमाम मसाले मिल जाते हैं।
वेद भी कोई एक व्यक्ति की कोई वो पुस्तक नहीं है, और कुरान और पुराण और बाइबल इत्यादि जितनी वो है वो सब में मसाले मिल गए हैं पीछे पीछे से। तो मैंने कहा बुद्ध से 800 वर्ष बाद जब बुद्ध धम्म जिसको कहते हैं वो 800 वर्ष बाद लेखन में आया है। पहले वेदों को भी कानों ही कान सुनाते थे ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मचारियों को, और कागज में तो बहुत पीछे आया है, लिखित में तो। इसलिए कोई भी किसी भी पुस्तक में कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जे किसी महापुरुष ने कि जे मेरा धर्म है। ये धर्म तो हमने बना बना करके और धर्म की दीवारें खड़ी करके और हम अपने भाईचारे को बिगाड़ लेते हैं और खून खराब करते हैं और एक एक के खून के प्यासे बन जाते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, धर्म तो तुम्हारे अंदर में है। धर्म न दूसर सत्य समाना, कहते हैं संत पुकार समझ लो बहन भाई। नहीं सत्यात परो धर्मो ना नृत पातकम परम, नहीं सत्यात परे ज्ञानम तस्मात्र सत्यम क्षमा समाचरेतु। कितना बढ़िया कहा है। सत्य के बराबर, सत्य के आधार से सारे धर्म हैं, सत्य के आधार से सारे ज्ञान हैं, और सत्य के आधार से हम और तुम चल रहे हैं। सत्य अनास्ते परम पद है। एक ही सत्य को लेकर के लोगों ने एकम सद बहुधा विप्रा बदंते, ये वेद का सूत्र है। एक ही सत्य को और महापुरुषों ने अपने अपने हिसाब से कहने का प्रयास किया है कि कैसे करके भाई बहनों के कानों तक ये हमारी बातें पहुंच जाए। तो इसलिए हमें ये दीवार नहीं बनानी है। कबीर साहब जी ने कहा है समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर, कहे कबीरे बीच के बल के और की और। जो बीच के लोग हैं वो द्वंद्व करते हैं, लड़ाई करते हैं, आपस में मरते हैं और मरवाते हैं। और जो महापुरुष हैं उनका तो हृदय दया और करुणा से भरा हुआ है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदाना रहा है जमाना किसी का, सदाना रहा है जमाना किसी का, सदाना रहेगा जमाना किसी का, सदाना रहेगा जमाना किसी का। करोगे कर्म तुमको वो ही मिलेगा, करोगे कर्म तुमको वो ही मिलेगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। एक छोटी सी बात है, कहीं कहीं लिखा है कि शैतान से नफरत करो, ऐसा कहीं कुरान में लिखा हुआ था, शैतान से नफरत करो। एक रबिया सूफी संत थी। देखिए बहन बेटियों में भी, चाहे वे हिंदू वर्ग की रही हो चाहे इस्लाम वर्ग की, क्योंकि हम तो इससे ऊपर उठ करके बात करते हैं। तो जो एक रबिया जो सूफी संत थी तो कितनी समझदार होगी। एक बार हुआ ऐसा, एक कोई असन सूफी संत थे, तो वो राबिया की प्रशंसा सुनते रहते थे कि भैया राबिया एक बहुत बड़ी संत है, अच्छी संत है। तो वो असन संत जी और राबिया के कुटिया पर आए। तो जब राबिया की कुटिया पर आए तो संत का सम्मान करता है,
और करना भी चाहिए। कहीं कहीं देखा जाता है कि संतों को भी संत देख करके थोड़े से परेशान हो जाते हैं कभी कभी। ऐसा लगता है कि अब जी जहाँ आएगा तो मेरी दार रही कि नहीं खबरना है। तो संतों को देख करके संत परेशान हो जाते हैं। अरे भैया, किसी भी प्राणी को देख करके कभी परेशान नहीं होना चाहिए। और फिर जब अपने घर पर कोई अतिथि मेहमान आए हैं तब तो फिर परेशान कभी होना ही नहीं चाहिए। किसी भी तरीका से परेशान नहीं होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। राबिया ने संत जी का सम्मान किया, बैठा दिया, कहा भगवान मैं अभी भोजन बनाती हूँ। तो राबिया ने भोजन बनाया और वहीं उस पर जो सिपारा था उस पर कुरान रखी थी, तो उस कुरान पर उनकी निगाह चली गई। महात्मा असन की उस कुरान पर निगाह चली गई तो उसमें एक अक्षर कटा हुआ था। तो संत जी को बड़ा ख्याल आया कि भाई ये तो कुरान है, पवित्र ग्रंथ है, और इसमें से ये कोई अक्षर काट क्यों दिया है? क्यों राबिया? क्यों आज भी ये कट्टरता है, इस्लाम में कट्टरता है। और वैसे सभी लोग कहते हैं कि भैया जो कुछ लिखा हुआ है उसी को मानो, काटा पीटी मत करो। राबिया इसमें कौन सा, इसमें ये अक्षर काट दिया है, निकाल दिया है, तो क्यों निकाल दिया है? ये दृष्टता किसने की है? राबिया ने कहा भगवान ये तो मैंने ही काट दिया है, ये दृष्टता तो मैंने ही की है। क्यों, तूने क्यों काट दिया? ऐसी कौन सा शब्द था यहां पर जो तूने काट दिया? कि ये लिखा था कि शैतान से नफरत करो। तो फिर इसमें गलत क्या है? फिर तूने क्यों काट दिया इसको? फिर इसमें गलत क्या है? शैतान से तो नफरत करना चाहिए। बोले नहीं, जब हम हमारे मजहब में और हमने ये मान रखा है कि जो जितनी कयामत है वो सब अल्लाह की है, तो फिर शैतान कहां से आया? और फिर शैतान इतना ही बुरा था तो फिर अल्लाह ने उसको क्यों बनाया? या फिर अल्लाह के अंदर में ऐसी ईर्षा होती, परमात्मा के अंदर में ऐसी ईर्षा होती, तो फिर इस चीज को बना करके तैयार क्यों किया? और जब उसने बनाया है तो हम क्या उससे नफरत करें? अगर हम नफरत करेंगे तो नफरत तो ये घृणा है, एक गंदी चीज है। तो जब गंदी चीज को हम अपने हृदय में नहीं रख सकते हैं तो हम अपनी किताब में क्यों रखें? इसलिए मैंने इसमें से शैतान शब्द को काट दिया। जो नफरत शब्द है उस नफरत शब्द को मैंने निकाल दिया। तो हम तो निवेदन करते हैं सभी भाई बहनों से, आपके अंदर में किसी से अगर नफरत है तो आप भी निकाल देना अपने भीतर से, नफरत शब्द को निकाल देना। कोई तुम्हारा दुश्मन भी मिल जाए, उससे भी मिल जाए तो हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेना, साहिब बंदगी कर लेना। और फिर वो नहीं सुने, नहीं माने तो कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। अपनी हार मत समझना। मैंने पहले कहा था कि हारे तो हर जन भले, जीतन दे संसार, और हारे तो हर से मिले, जीते जम के द्वार। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। किसी और को ठगोगे तो दुख होगा। अगर आप पैसे कोई ठग ले गया, आपको किसी ने अपमान भी कर दिया, तो कोई चिंता मत करना। क्योंकि ज्ञानी पुरुषों के लिए तो मैंने पहले भी कहा था कि वो दुख और सुख से, मान और अपमान से थोड़ा ऊपर उठ करके अपना जीवन जीना चाहिए। हमारे स्वयं हम लोगों में कि ये यहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा, वो उसके लिए ऊंची गद्दी लगेगी, उसके लिए ऊंची गद्दी लगेगी, बड़ी खींचतानी है। हम बहुत पहले किए हैं, हमारा आसन पहले लगेगा, हम बाद में बोलेंगे, बड़ी खींचतानी है। फिर चाहे कोई सुने चाहे नहीं सुने, ये क्या है? ये हमारे भीतर का ये अहंकार है। अरे हमसे तो कोई भाई कहे, कोई संचालक कहे तुम्हें बोलना है, चलो ठीक है बोल दो, दो शब्द आ जाए जितना बोल दो। कोई जितना सुन ले उतना बढ़िया है, नहीं सुने तो ना ही किसी बात है, उसमें फर्क क्या पड़ता है? आगे बोल लो कि पीछे बोल लो, दो शब्द हमको बोलने हैं, समय आ जाए तभी बोल लो और कौद कटी। जहां बैठ रहे हैं वहां बैठ जाओ, बड़ी अच्छी बात है।
अरे कोई हमारे भीतर में वो एक ऐसी जगह, वो ऐसा सिंहासन है, अगर उस सिंहासन पर आप बैठ गए, उस सिंहासन पर तो आपको कोई ढकेलने वाला नहीं है। और बाहर के सिंहासनों पर जो कोई बैठने का प्रयास करता है तो वो बैठ ही जाए भज भजा करके, तो आज नहीं तो कल मौका लग जाओ तो भाई धकेल देंगे लोग। क्योंकि पंच सरपंच बाट पंच मंत्री संतरी जो कुछ होते हैं वो 5 साल में 10 साल में 15 साल में, और आखिर बाहर की चीज़ें तो छूटती हैं वे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो तुम्हें अगर मिल जाए सहजता से और कोई कहीं पर बैठा दे वो अच्छी बात है, लेकिन अपने भीतर में ऐसी आकांक्षा मत पालना कि हमारा ऊंचो आसन लगे, कि हमें ऊंचे पर बैठें, कि लोग हमें ज़्यादा मानें, लोग हमें ज़्यादा समझें, लोग हमें ज़्यादा दान दक्षिणा दें। नहीं, तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारे जो व्यवस्था है, वो तुम्हारी व्यवस्था में जितनी है उसमें कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। मत भागिए, मत दौड़िए, मत परेशान होइए। 2 रोटियों के लिए हम कहाँ कैसे कैसे है, हम देखते हैं कितने साधु महात्माओं की भीड़, और जहाँ कहीं बुलावा है तो नहीं है तो बहुत भीड़ हो जाती है, और वे धनी भी परेशान हो जाते हैं। कल हम सत्संग चल रहा था तो वहाँ पूजा कर रहे लोग, अब तैसता की जेब में होगी बीत गई तो कर पाएगा वो कोई। अब 100 महात्मा आए और कहूँ पे 500 रुपया नहीं है तो 5-5 रुपया कहाँ से देगा हैं? तो वो तो चुन लेगा कि भाई मुझे तो चांदी देनी है या दसने देनी है या ये कह देनी है, जैसी ताकि श्रद्धा है। तो महात्मा कछु लोग नाराज होकर के अरे कहिए तो सब कहिए ऐसा ही मामला है, चलो सुबह भाज गए कछु महात्मा उठ के। अब को कौन दे कह दे जनता में कि भैया तुम सवन ने देऊ के आधे ने देऊ के कहू मन देऊ के देऊ, अरे तैसो तापे तो तैसो ताको दे रहो है ले रहो है, इसमें क्यों परेशान होना चाहिए। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने दुखों का कारण खोजिए, किसी और की तरफ मन जाइए, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपका दुख कलेश, आपकी दरिद्रता कुछ समय में ही और विदाई ले जाएगी। आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, और आप भी कुछ करने लायक लगेगा कि हम भी कुछ करने लायक हैं, हम भी एक इंसान हैं। तो अपने भीतर की सोती हुई शक्ति को जगाइए। आप कोई निर्धना नहीं हो, कंगला नहीं हो, आप अभिमानी नहीं स्वाभिमानी बनिए। आप अपने आप पर विश्वास करिए पूर्ण रूप से, तो आपके जीवन में कमी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, अच्छा रहेगा। और कोई भूत प्रेत जंत्र मंत्र टोना टोटका ये सब कहीं ना कहीं हमारे मन की कमजोरियाँ होती हैं। सज्जनों, जब हम मन से मजबूत होंगे ठीक तरीक़ा से, और घर में बच्ची बच्चा सभी सत्संग को थोड़ा सा सुनेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें निष्फल हो जाएंगी, ये सारी की सारी चीज़ें प्रभावहीन हो जाएंगी। तो आप सभी भाई बहनों को जीते जागृत होकर के अपना जीवन जीना चाहिए। और इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हो। बोलिए सद्गुरुदेव साहे बंदगी।